हेलो एंड वेलकम टू बोर्ड एग्जाम सजेशन। इस रिवीजन सीरीज के अगले लेक्चर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। किसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में या ऊर्ध्वाधर स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली। चलिए जानते हैं। सपोज करिए एक हमारा डाइपोल है जो कि -q और +q आवेश से मिलकर बना हुआ है और यह एक दूसरे से 2a डिस्टेंस से सेपरेट किया गया हुआ। सपोज कीजिए इसके सेंटर से एक पॉइंट है P, ठीक है। यह परपेंडिकुलर पॉइंट है जो कि r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इस पॉइंट P पर इस द्विध्रुव के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। तो यहाँ से हम पाते हैं इस -q के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये, जैसा कि हमें पता है कि यहाँ -q आवेश है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में रहने वाली है। सपोज कि ये है पॉइंट A B और इस B के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके -q के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E -q के कारण इस डायरेक्शन में होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या होने होगी। E -q, ठीक है, ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर r स्क्वायर ये डिस्टेंस रहने वाली है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, यह डिस्टेंस है ये a और यह है r, तो ये डायगोनल अर्थात विकर्ण ये AP हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हमें r स्क्वायर अर्थात इसका स्क्वायर लेना है तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और यह डायरेक्शन किसकी, अलोंग AP, ठीक है, अलोंग AP के डायरेक्शन रहने वाली है अर्थात इस साइड में, या हम कह सकते हैं PA कह लीजिए, ठीक है। अच्छा, इस +q आवेश के कारण इस पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम बात करें तो ये +q कारण +q आवेश है, इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती है प्रतीत होती हैं, तो ये इस डायरेक्शन में होंगी, ठीक है। E +q ये हो जाएगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q ये डिस्टेंस भी आपकी हो जाएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि P यहाँ पे सपोज के लिए पॉइंट है O, POB एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका हो जाएगा डायगोनल, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। यहाँ से हाइपोटेनस हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन है अलोंग BP, ठीक है। अच्छा, हमें पॉइंट B पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, अर्थात यहाँ हम देख सकते हैं इस E के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर है, इसको हम इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये, अर्थात वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सपोज करिए ये एंगल है थीटा
ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल एकांतर कोण के कारण ये भी हो जाएगी हमारी थीटा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P पर B के कारण, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, B से इसके अलॉन्ग में है। तो यहां पर दो कंपोनेंट आपको टूटेंगे, यह आपका हो जाएगा E cos थीटा और यह कंपोनेंट हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में E sin थीटा। ठीक है, उसी प्रकार यहां से E sin थीटा और E sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, अर्थात पॉइंट बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल विल बी E cos थीटा प्लस E cos थीटा। अर्थात हम कह सकते हैं यहां से E नेट इज इक्वल टू माइनस क्यू के cos थीटा प्लस E प्लस क्यू के cos थीटा। ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस डाइपोल के द्विध्रुव आघूर्ण के डायरेक्शन जो कि होती है 2a के अलॉन्ग, अर्थात a से b की ओर, इसके अपोजिट है, इसलिए यह हो जाएगा माइनस में। ठीक है, क्योंकि यह वेक्टर फॉर्म है इसलिए फिर E नेट एट द पॉइंट P E cos थीटा, क्योंकि हमें पता है cos थीटा तो समान ही है और E और इसकी प्लस Q और माइनस Q के कारण दोनों की जो वैल्यू है वो आपस में समान है, इसलिए यह मिलकर हो जाएंगे माइनस 2E cos थीटा। ठीक है, तो E नेट हम कह सकते हैं माइनस 2 E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू हम यहां से कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहां से बेस क्या है आपका A, हाइपोटेनस है आपका R। cos थीटा की वैल्यू यहां पर हम रख सकते हैं इस प्रकार से A/R। ठीक है, अच्छा यहां पर हम कह सकते हैं 2a और q, तो हमें पता है द्विध्रुव आघूर्ण P होता है 2a इंटू क्यू, किसी एक आवेश का मैग्नीट्यूड और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a। तो यहां से हमें मिल रहा है 2a और q, तो इसके यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह हो जाएगी आपकी P A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हम देख सकते हैं या 2a जो थी वो दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी थी, क्योंकि यह A उसकी आधी होगी और हमें पता है यह बहुत ही छोटी दूरी है, और जब इसका स्क्वायर हम करेंगे तो यह दूरी और भी छोटी हो जाएगी। A कि यहाँ A को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से E नेट एट द पॉइंट P विल बी माइनस, यहाँ पर ये माइनस भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P R स्क्वायर, ये आपका चला जाएगा और यहाँ पे एक और R है तो ये हो जाएगा R क्यूब। तो ए आपका क्योंकि बहुत ही छोटा है इसलिए हमने नेग्लेक्ट कर दिया इसको। तो ई नेट एट द पॉइंट पी इन इक्वेटोरियल पोजीशन आर, निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई पॉइंट पी पर होगी -1/4 एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर यह माइनस साइन यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस द्विध्रुव के
द्विध्रुव आघूर्ण के डायरेक्शन के अपोजिट होगी, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन 2a के अलॉन्ग होती है और यह इस के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाया गया है। इसको हम अगर वर्ड इसके वेक्टर फॉर्म के हटाकर हम नॉर्मल मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो ये E हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/r³। ये है आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में, ठीक है। हमें पता है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी, कि अक्षीय स्थिति में या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पता की थी E हॉरिजॉन्टल में 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ होती है। तो हम इन दोनों को कंपैरिजन करके यह कह सकते हैं कि जो E हॉरिजॉन्टल में होती है वो 2 टाइम्स इक्वेटोरियल की, ठीक है। तो यह थी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, अर्थात निरक्षीय स्थिति में किसी विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। आप इसे नोट कर सकते हैं।